जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन पर्व की जो भक्ति, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है, राधा अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन ब्रजवासियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी का महत्व, पूजन विधि, विस्तृत व्रत कथा और इस व्रत को करने से प्राप्त होने वाले दिव्य फल। तो आइए आरंभ करते हैं जय श्री राधे कृष्ण के साथ। राधा अष्टमी का महत्व। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि राधा जी केवल श्री कृष्ण की प्रियतमा ही नहीं बल्कि उनकी आनंदमयी शक्ति हैं। श्री कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण। श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। राधा जी को भक्ति स्वरूपिणी, महाभाव मूर्ति और आनंद कांता कहा गया है। उनका स्मरण करने मात्र से ही मन में भक्ति जागृत होती है और जीवन से दुख, दरिद्रता दूर हो जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर मिलता है। भक्तों के जीवन में प्रेम और भक्ति का संचार होता है। राधा अष्टमी पूजन विधि। अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ कर गंगा जल से पवित्र करें। राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्रों को पीले या लाल वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप जलाकर रोली, अक्षत, पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें। राधा रानी को गुलाब और चमेली के फूल विशेष प्रिय हैं, अतः उन्हें ये अवश्य अर्पित करें। माखन, मिश्री, खीर और फल का भोग लगाएं। कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। पूजन के समय राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी व्रत कथा। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की पावन कथा। ब्रजभूमि के बरसाना गांव में महर्षि वृषभानु और उनकी धर्मपत्नी माता कीर्ति निवास करते थे। लंबे समय तक संतान सुख न मिलने पर उन्होंने तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने स्वयं उनके घर जन्म लेने का वरदान दिया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में राधा रानी का प्राकट्य हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो पूरा बरसाना प्रकाश से आलोकित हो गया। राधा जी के मुखमंडल पर दिव्य आभा थी, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। समय बीता और एक दिन नंदलाल श्री कृष्ण वृषभानु जी के घर आए। जब कृष्ण जी ने राधा जी के पास आकर मुस्कुराते हुए खड़े हुए, तभी राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने जन्म के बाद पहली बार श्री कृष्ण का ही दर्शन किया। इस प्रकार राधा जी का जीवन प्रारंभ से ही श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था। ब्रज के सभी लोग राधा कृष्ण के इस दिव्य मिलन को देखकर आनंदित हो उठे। तभी से राधा कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है। कहावत है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। फलश्रुति, व्रत का फल। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी के दिन उपवास करके कथा श्रवण करने वाला भक्त जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में भक्ति और प्रेम का संचार होता है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। राधा कृष्ण का स्मरण करने वाले का जीवन कभी अधूरा नहीं होता। राधा अष्टमी व्रत कथा। आइए जानते हैं पौराणिक महत्व। राधा जी का जन्म बरसाना, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ, जिसे आज भी राधा रानी का नगर कहा जाता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की आनंद देने वाली शक्ति का स्वरूप है। ब्रह्म वैवर्त पुराण
और पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा जी का प्राकट्य केवल मानव रूप नहीं था, बल्कि वे शक्ति स्वरूपिणी हैं। संतों का कहना है कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है, परंतु राधा वह शक्ति हैं जो सर्वशक्तिमान को भी प्रेम के बंधन में बांध देती हैं। राधा अष्टमी पर विशेष विधान। इस दिन बरसाना और मथुरा वृंदावन में भव्य उत्सव होता है। भक्त राधा रानी के जन्म स्थान रावल और उनके प्राकट्य स्थल बरसाना में जाकर झांकी और रथ यात्रा का दर्शन करते हैं। इस दिन लठमार होली की तर्ज पर बरसाना में विशेष मेले का आयोजन भी होता है। राधा कृष्ण के मंदिरों में झूला उत्सव, भजन संध्या और हरि नाम संकीर्तन होता है। भक्ति रहस्य। श्री राधा जी को भक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। आचार्यों ने कहा है कि भक्ति बिना कृष्ण नहीं और राधा बिना भक्ति नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राधा कृष्ण प्रेम को सर्वोच्च भक्ति बताया और कहा, राधा के बिना कृष्ण का स्मरण अधूरा है। इसलिए भक्त जब राधे राधे नाम जपते हैं तो वह सीधे कृष्ण तक पहुंचता है। दार्शनिक अर्थ, स्पिरिचुअल मैसेज। राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति सर्वोच्च साधना है। राधा जी का जीवन बताता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है, ना कि अहंकार या ज्ञान का दिखावा। राधा का नाम ही कृष्ण को आकर्षित कर लेता है। भक्त जब राधे राधे पुकारते हैं तो कृष्ण बिना विलंब उनके समीप आ जाते हैं। राधा जी के जन्म के चमत्कार। जब राधा जी का प्राकट्य हुआ तो पूरा बरसाना नगर दिव्य प्रकाश से भर गया। घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। कहा जाता है कि उस दिन पूरे वृक्ष में गायों ने अधिक दूध दिया, पेड़ों पर पुष्प स्वतः खिले और पक्षियों ने मधुर कलरव किया। यह संकेत था कि भक्ति और प्रेम स्वरूपा शक्ति ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। राधा जी का बचपन, बाल लीला। राधा जी का बचपन अत्यंत ललित और माधुर्य से भरा था। वे अपनी सखियों के साथ खेलों में कृष्ण का नाम जपती रहती थी। कभी कभी वे अपनी सखियों संग झूलों पर झूलती और गाती, शाम मेरे कान्हा। राधा जी के बचपन की एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार जब वे खेलते खेलते गिर गईं और उनके मस्तक पर चोट आई, तब श्री कृष्ण स्वयं दौड़े और उनके आंसू पोंछे। कहते हैं तभी से कृष्ण को राधा जी का दर्द सबसे प्रिय है और वे अपने भक्तों के हर दुख को दूर करते हैं। राधा कृष्ण का दिव्य बंधन। राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और अनंत है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं भक्तों को बहुत प्रिय हूँ, परंतु राधा मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। यही कारण है कि भक्त जब राधा का नाम लेते हैं तो कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बरसाना का महत्व। बरसाना को राधा रानी का नगर कहा जाता है। यहाँ पर राधा रानी का जन्म स्थान और लाडली जी का मंदिर है। राधा अष्टमी पर यहाँ लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और विशाल मेला भरता है। बरसाना की गलियाँ आज भी राधे राधे के नाम से गूंजती हैं। यहाँ लठमार होली भी राधा कृष्ण की लीलाओं की याद में ही खेली जाती है। राधा जी के प्रिय मित्र। इस दिन राधा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त ये मंत्र जप सकते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओम राधाय नमः, जय जय श्री राधे। मंत्र जप से मन को शांति और भक्ति की ऊर्जा प्राप्त होती है। भक्तों की मान्यता। कई भक्त मानते हैं कि राधा अष्टमी पर जल में फूल डालकर सूर्य को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। कुछ भक्त पूरे दिन उपवास करके केवल फल और पंचामृत का सेवन करते हैं। विशेषकर कन्याएं यह व्रत करती हैं ताकि उन्हें कृष्ण जैसी श्रद्धा और योग्य वर प्राप्त हो। संतों ने कहा है कि जब राधा जी का जन्म हुआ तो भगवान ब्रह्मा स्वयं वरदान देने आए और बोले, जो तुम्हारा नाम जपेगा उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि जब जब राधा जी कृष्ण से रूठ जाती तब तब समस्त ब्रज दुखी हो जाता था। यह हमें सिखाता है कि बिना भक्ति के संसार शुष्क है। राधा अष्टमी पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रतधारी को दिन भर उपवास या फलाहार करना चाहिए।
पूजा स्थल पर राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव करके स्नान स्थान को शुद्ध करें। राधा रानी को लाल चंदन, पुष्प, माखन मिश्री, दूध, दही और तुलसी अर्पित करें। राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करें। ओम राधाय नमः मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में आरती करें और व्रत संकल्प पूर्ण करें। राधा अष्टमी से जुड़ी मान्यताएं हैं कि इस दिन व्रत रखने और राधा रानी का पूजन करने से मनुष्य को सुख, सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। जो विवाहित महिलाएं ये व्रत करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से कृष्ण भक्ति में दृढ़ता और जीवन में प्रेम व आनंद का संचार होता है। राधा अष्टमी पर्व से जुड़े तीर्थ। बरसाना, उत्तर प्रदेश, राधा रानी का जन्म स्थान। यहाँ भव्य मेले और उत्सव का आयोजन होता है। नंदगांव, कृष्ण के नाना नानी का स्थान, जहाँ राधा कृष्ण लीला से जुड़े मंदिर सजते हैं। वृंदावन, जहाँ राधा कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और रास लीला होती है। राधा नाम जप का महत्व। कहा जाता है कि केवल राधा नाम का स्मरण ही पापों को नष्ट कर देता है। राधे राधे का जप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति आती है। भक्तजन इस दिन राधा मंत्र का जप करते हैं। ओम राधाय नमः। राधे राधे प्रिय भक्तों, इस प्रकार राधा अष्टमी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को भक्ति, प्रेम तथा वैभव की प्राप्ति होती है। राधा रानी की पूजा से स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, जो मुझे पाना चाहता है पहले राधा का भजन करे। राधा अष्टमी पर उपवास, पूजन, कथा श्रवण और दान का विशेष महत्व है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस दिन राधा रानी की पूजा करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस राधा अष्टमी पर पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से व्रत करें और राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको यह राधा अष्टमी व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी भक्ति कथा, पूजन विधि और धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अंत में सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए राधे राधे।